हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते हो जाएंगे बंद। आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कर ले यह काम वरना पछताओगे। बैंक खाता धारकों के लिए ये बहुत ज़रूरी खबर है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में ये 3 प्रकार के जो बैंक खाते हैं, कौन कौन से खाते हैं जो बंद होंगे। चलिए आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताते हैं। 1 जनवरी 2025 से बंद होंगे 3 प्रकार के बैंक अकाउंट। जाने आरबीआई के नए नियम। आरबीआई न्यू गाइडलाइन 2025। आरबीआई न्यू गाइडलाइन 2025। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो देश के बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएगी। 1 जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते बंद हो जाएंगे। यह कदम बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए उठाया गया है। इस वीडियो में हम आरबीआई के नए नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि यह आम नागरिकों को कैसे प्रभावित करेगा। यह परिवर्तन बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरबीआई का मानना है कि इन 3 प्रकार के खातों को बंद करने से बैंकिंग प्रणाली में मौजूद कुछ कमियों और जोखिमों को दूर किया जा सकेगा। साथ ही यह कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। आरबीआई के नए नियम एक नज़र में लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। प्रभावित खाते 3 प्रकार के बैंक अकाउंट। उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित और कुशल बनाना। लाभार्थी बैंक ग्राहक और बैंकिंग क्षेत्र। कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक। प्रभाव बैंकिंग सेवाओं में सुधार। अपेक्षित परिणाम बेहतर वित्तीय समावेशन और सुरक्षा। चुनौतियां ग्राहकों को नए नियमों से अवगत कराना। बंद होने वाले 3 प्रकार के बैंक अकाउंट। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2025 से निम्नलिखित 3 प्रकार के बैंक खाते बंद हो जाएंगे। पहला, डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट दोस्तों, ये वे खाते हैं जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आमतौर पर अगर किसी खाते में 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वह उसे डोरमेंट अकाउंट माना जाता है। दूसरा, इनएक्टिव अकाउंट। इस श्रेणी में वे खाते आते हैं जिनमें एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष तक कोई गतिविधि नहीं हुई है। तीसरा, जीरो बैलेंस अकाउंट। ये वे खाते हैं जिनमें लंबे समय से कोई राशि जमा नहीं है और खाते का बैलेंस शून्य है। आरबीआई के नए नियमों का उद्देश्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नियमों को लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। पहला, वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना। निष्क्रिय खातों को बंद करके धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिम को कम किया जा सकेगा। बैंकिंग प्रणाली की दक्षता में सुधार। अप्रयुक्त खातों को हटाकर बैंक अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगा। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा। यह कदम ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। केवाईसी नियमों का बेहतर पालन। नए नियम ग्राहकों के केवाईसी विवरण को नियमित रूप से अपडेट करने में मदद करेगा। ग्राहकों पर प्रभाव। आरबीआई के इन नए नियमों का ग्राहकों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। खाता सक्रियकरण की आवश्यकता। जिन ग्राहकों के खाते डोरमेंट या इनएक्टिव हैं उन्हें अपने खातों को सक्रिय करना होगा। दूसरा, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना। जीरो बैलेंस खाता धारकों को अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। नियमित लेन देन की आवश्यकता। ग्राहकों को अपने खातों में नियमित रूप से लेन देन करना आवश्यक होगा। केवाईसी अपडेशन। सभी खाताधारकों को अपने केवाईसी विवरण को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। बैंकों की भूमिका और जिम्मेदारियां। आरबीआई के इन नए नियम के तहत बैंकों की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। ग्राहक जागरूकता। बैंकों को अपने ग्राहकों को नए नियमों के बारे में सूचित करना होगा। दूसरा, सहायता प्रदान करना। बैंकों को ग्राहकों को उनके खाते की सक्रिय करने में सहायता करनी होगी। प्रक्रिया सरलीकरण। खाता सक्रियकरण और केवाईसी अपडेशन की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। चौथा, डिजिटल सेवाओं का विस्तार। बैंकों को अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवा को बेहतर बनाना होगा। ग्राहकों के लिए सुझाव। नए नियमों के प्रभावी होने के पहले ग्राहक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। पहला, खाता स्थिति की जांच। अपने सभी बैंक खातों की वर्तमान स्थिति की जांच करें। नियमित लेन देन। सभी खातों में नियमित रूप से लेन देन करें। केवाईसी अपडेट। अपने केवाईसी विवरण की नवीनतम रखें, मतलब अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी जरूर कराएं। डिजिटल बैंकिंग अपनाएं। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को
उपयोग शुरू करें या बढ़ाएं। बैंक से संपर्क, किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का महत्व, आरबीआई के नए नियम डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। डिजिटल बैंकिंग के कुछ प्रमुख लाभ हैं। सुविधा, कहीं से भी कहीं कभी भी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग आप कर सकते हैं। समय बचत, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन सभी लेन देन आप कर सकते हैं। कम लागत, कई डिजिटल सेवाएं मुफ्त या कम शुल्क पर उपलब्ध होती हैं। बेहतर ट्रैकिंग, लेन देन का आसानी से रिकॉर्ड रख सकते हैं। सुरक्षा, आधुनिक सुरक्षा तकनीकियों से सुरक्षित है। केवाईसी नियमों का महत्व, नो योर कस्टमर नाउ योर कस्टमर केवाईसी का फुल फॉर्म है दोस्तों। नियम बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरबीआई के नए नियम केवाईसी के महत्वपूर्ण महत्व को बढ़ावा देते हैं। धोखाधड़ी, पहला धोखाधड़ी रोकथाम, केवाईसी नियम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करते हैं। दूसरा, पहचान सत्यापन, ग्राहकों की पहचान का सही सत्यापन सुनिश्चित करता है। तीसरा, कानूनी अनुपालन, यह बैंकों को विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने में मदद करता है। जोखिम प्रबंधन, केवाईसी बैंकों को ग्राहक संबंधित जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने में सहायता करता है। बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव, आरबीआई के नए नियमों का बैंकिंग क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। पहला, संसाधन प्रबंधन, बैंक अपने संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकेंगे। ग्राहक सेवा में सुधार, सक्रिय खातों पर ध्यान केंद्रित करके बैंक बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। तकनीकी उन्नयन, बैंकों को अपनी तकनीकी क्षमताओं में सुधार करना होगा। चौथा, डेटा प्रबंधन, बेहतर डेटा प्रबंधन और विश्लेषण की आवश्यकता होगी। नए उत्पाद और सेवाएं, बैंक नए और नवीन उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये तीन तरह के आपके पास अगर अकाउंट है तो इन्हें ज़रूर एक्टिव कराएं, नहीं तो आपके ये तीनों तरह के अकाउंट बंद हो सकते हैं। तो कृपया करके आप इन्हें सक्रिय करा लें, नहीं तो आपके अकाउंट बंद हो जाएंगे। जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, जो इनएक्टिव अकाउंट है और जो डोरमेंट अकाउंट है, जो आप 1-2 साल से अकाउंट नहीं यूज कर रहे हैं उसे एक्टिव कराएं। जो 1 साल से अकाउंट नहीं यूज कर रहे हैं उसे एक्टिव कराएं। और जिस अकाउंट में आप जीरो बैलेंस रखें उसमें बैलेंस डालें, नहीं तो आपके खाते बंद कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आरबीआई का ये नया नियम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा कर रखें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।